देवी की मूर्ति देखकर काव्या अजीब हरकतें करने लगती है और ये बात सिर्फ उसका दोस्त अप्पू ही नोटिस करता है। जब काव्या अकेली रूम में होती है तब हम उसको देख पाते हैं जो पूरी तरह से आत्मा के वश में थी। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति स्कूल का रफ डिज़ाइन लेकर कुमार के घर जाता है, जहाँ पर वो काव्या से मिलता है। और जब यह व्यक्ति काव्या की आंखों में देखता है तो वो भागते हुए जाकर कुएं में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम घर में काव्या और वंदना को देखते हैं, जहां वंदना आज पहली बार अपनी बेटी की असली रूप को देखती है। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था, उसकी आंखें पीली थी और उसकी बेटी के अंदर से बहुत सारी आत्माओं की आवाज़ें आ रही थी, जो सिर्फ इतना कह रही थी कि उन्हें मुक्ति चाहिए। काव्या वंदना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वंदना भागकर घर के बाहर चली जाती है और काव्या हाथ में नाइफ लिए उसका पीछा करते हुए घर के बाहर आती है। जिसके बाद से अगले कई रातों से काव्या घर के पीछे वाले जंगल में जाती और वापस आ जाती। एक दिन इन सबसे परेशान होकर कुमार और अप्पू नीलकंठ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं। जिसके बाद नीलकंठ कुमार के घर जाते हैं ताकि वो काव्या को देख सके, लेकिन घर में प्रवेश करने से पहले वो घर के पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काला जादू से जुड़े कुछ सामान मिलते हैं। जिसके बाद वो तुरंत काव्या को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि काव्या के साथ ये सब बहुत दिनों पहले से ही हो रहा है, क्योंकि उसके पीठ पर बहुत सारे निशान बन गए थे। जिसके बाद नीलकंठ उनकी मदद ना करने की वजह बताते हैं, क्योंकि ये प्रयोग जो काव्या पर हुआ है वो बहुत खतरनाक है, जिसका नाम कट है। यानी काव्या पे कट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये जादू बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसके वश में जो भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 28 दिनों तक ही जिंदा रहता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगता है वैसे वैसे उसके शरीर में बुरी आत्माएं घर करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति जिस पर ये प्रयोग किया गया है वो दुर्बल होने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके उपाय के रूप में स्वामी जी की बताते हैं कि जिसने भी ये प्रयोग किया है उसी के रूप में उसका अंत होगा। वो पता लगाएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। बहुत पता लगाने पर कुमार को पता चलता है कि नारायण नाम का एक व्यक्ति है जो इस प्रकार का प्रयोग करता है। वहाँ से पता चलता है कि उनकी मृत्यु 6 महीने पहले ही हो गई है। और वहाँ से ये बात सुनकर कुमार बहुत दुखी हो जाता है और रोती रोती अपने घर वापस आ जाता है। जिसके बाद हम उन्हें अगले सीन में भोजन करते हुए देखते हैं और वहीं पर अप्पू आ जाता है। लेकिन जैसे ही अप्पू खाने लगता है कुमार उसे रोक देता है, क्योंकि उन दोनों ने भोजन में जहर मिलाया हुआ था। काव्या के ठीक होने का कोई समाधान ना पाकर कुमार ने ये रास्ता चुना था।